श्रोताओं, आज की पहली पूछिए श्रीमान कमलेश सिंह मध्य प्रदेश से हैं। इनकी पहली इस प्रकार है। नारी ले नारी चली ले नारी को हाथ, जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, मैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल का संचालक आपको सूचना दे रहा हूँ कि मेरा एक पुराना चैनल चलता था भक्ति ज्ञान सागर, जो यूट्यूब ने किन्हीं कारणों से हटा दिया है और अब वो दोबारा नहीं आएगा। मैंने किसी दूसरे का कंटेंट ले लिया था, कुछ फोटो ले लिए थे। उन फोटों की वजह से एक वीडियो में लगा दिए थे, तो वो चैनल चला गया था। अब श्रोताओं, आप इसी चैनल पर आप अपनी पहेलियां पूछिए। हम प्रयास करेंगे आपकी पहेलियों का जवाब देने का। तो श्रोताओं, अब हम हमारी श्रीमान जी की पहेली पर आते हैं। नारी ले नारी चली ले नारी को हाथ, जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है। विश्वामित्र महाराज दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से बोले कि कुछ राक्षस मुझे परेशान करते हैं, इसलिए आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए। आपके दो पुत्रों को भेज दीजिए, राम और लक्ष्मण जी को। श्रोताओं, दशरथ जी ने मना किया, लेकिन राम और लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा। राम और लक्ष्मण जी कुटिया पर पहुंचे विश्वामित्र जी के पर, और उन्होंने वहां देखा कि ताड़का और सुबाहु ये तो बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं। ये तो आकाश से यज्ञ विध्वंस करते हैं, एक भी यज्ञ नहीं होने देते हैं ऋषि का। इसलिए भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु इनका वध कर दिया, राम और लक्ष्मण जी ने। इसके बाद में श्रोताओं, वध हो गया। इधर सीता माता का स्वयंवर रचाया जा रहा था। तो श्रोताओं, जब सीता माता का स्वयंवर रचाया गया, उसमें बड़े बड़े राजा लोग आए और ऋषि विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण भेजा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी भी सीता स्वयंवर में पहुंच गए। श्रोताओं, उस सीता स्वयंवर में स्वयं राक्षस राज रावण भी आया था। अब रावण पहले जाकर के दशरथ जी को प्रणाम करके सीता जी की हस्तरेखा देखी, क्योंकि वह एक प्रकांड पंडित था, विद्वान पंडित था। और फिर उसने मस्तिष्क रेखाएं भी पढ़ी। ये प्रसंग राधे श्याम रामायण में भी आता है। तो जैसे ही श्रोताओं रावण ने मस्तिष्क रेखाएं पढ़ी, तो क्या बोला रावण? बाईं भ्रकुटी पर देखा तो राम लखन वनवास लिखा, दाईं भ्रकुटी पर देखा तो इस 10 कंदर का नाश लिखा। ये सीते, ये तो निश्चित है, मैंने देख ली तेरी हस्तरेखा। मैं तुझे अब तो लंका में नहीं ले जा सकता शादी करके, हाँ, लेकिन एक बार तुझे मैं लंका जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने हस्तरेखा पढ़ ली है। तेरा हरण मैं ही करूंगा और राम लखन को वनवास होगा, और उस समय तू जंगल में आएगी तो तब आपके पति श्री राम मेरा विनाश करेंगे। श्रोताओं, ऐसा देख करके उसने किसी को बताया नहीं, वो चुपचाप निकल गया। फिर भी राक्षस तो था ही था, इसलिए मन में शंका हुई
कि एक बार अपने बल को तो आजमाया जाए, क्या ये धनुष मेरे पे नहीं उठेगा? तो श्रोताओ, रावण ने उस धनुष को उठा करके देखा। उस स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वो ही सीता जी के साथ शादी करेगा। अब तो श्रोताओं, रावण ने धनुष को उठाया और धनुष को जैसे ही उठाया तो उठा ही नहीं, हिला तक नहीं। थोड़ा सा हिला तो रावण की उंगलियां धनुष के नीचे दब गई। मुश्किल से बेचारे रावण ने वो अपनी उंगलियां निकाली तो राजा लोग थे, वो क्या बोले, धनुष के नीचे उंगली दब गई, जाए मरो थोड़ी जल में। अरे कितना बलशाली है रावण, इसकी भी उंगली धनुष के नीचे दब गई। लेकिन राजाओं को भी कहाँ चैन था। बड़े बड़े राजा लोग आए और धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष कहाँ उठने वाला था। जब सबकी बेइज्जती हो गई तब दशरथ जी विलाप कर रहे थे, अरे मैंने ये कितनी खतरनाक शर्त रख दी, ये धनुष किसी पर नहीं उठ रहा, और अगर धनुष नहीं उठा तो क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी? अब मैं क्या करूं? इतनी देर में ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मण कहता है, अगर मेरे भाई की अनुमति होती ना महाराज दशरथ, तो मैं धनुष को कब का उठा के फेंक देता। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये काम आपके भाई राम का ही है, इसलिए भाई राम ही आपके इस धनुष को तोड़ेंगे। भगवान श्री राम की तरफ गुरु विश्वामित्र जी ने इशारा किया और कहा कि इस धनुष को तोड़ो। भगवान श्री राम जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो राजा लोग बड़े ठाके लगा करके हंसने लगे और कहने लगे, अब देखो मूसरी भी पहाड़ उठानी चली। अरे यह बालक धनुष तोड़ेगा। शर्म भी नहीं आ रही महाराज दशरथ को, बालकों को भी धनुष उठाने की अनुमति दे दी। हम जैसे बड़े बड़े राजा यहाँ बैठे हुए हैं, हम पे जब ये धनुष नहीं उठा तो भला ये बालक क्या धनुष उठाएगा। श्रोताओ, हुआ यूं कि भगवान श्री राम पहुंचे और पहुंच करके धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके प्रतिंचा चढ़ाई और प्रतिंचा चढ़ा करके धनुष को तोड़ दिया। अब तो श्रोताओं, खुशी की लहर छा गई, मंगल गान होने लगे। सीता माता अपनी कुछ प्रिय सखियों को लेकर के भगवान श्री राम के गले में विजय माला पहनाने के लिए चल दी। तो श्रोताओं, ये प्रसंग बस इसी समय का है। नारी ले नारी चली, ले नारी को साथ, नारी ले नारी चली, माता सीता नारी, नारी ले नारी चली, नारियों के साथ चली। लेना यानी उसकी सखियां थीं, उनके साथ चली। ले नारी को हाथ, नारी को हाथ में यानी विजय माला के लिए भी यहाँ नारी कहा गया है, इसलिए ले नारी को हाथ, विजय माला को हाथ में लेकर के चल दी। जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ, और जब नारी यानी विजय माला नर भगवान श्री राम पर चढ़ी तो दोनों जोड़े हाथ, सीता माता और भगवान श्री राम एक दूसरे के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तो श्रोताओं, श्रीमान जी की ये पहेली यही लगती है। मैं कहता हूँ आप सुंदर सुंदर पहेली पूछिए और जल्दी से जल्दी हमारे नए चैनल से जुड़ जाइए और 1000 श्रोता जल्दी से हो जाइए, क्योंकि हम बहुत जल्दी अब लाइव भी आया करेंगे। लेकिन 1000 जब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। और अब इस वर्ष अपना इरादा है आपके कुछ प्रश्नों का जवाब हम लाइव भी दिया करेंगे, लाइव भी जवाब दिया करेंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ इस पहेली का जवाब लग चुका है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।